नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, पिछले दिनों हमने हमारे शरीर में स्थित 7 मुख्य चक्रों का विस्तार से आपको जानकारी देने का क्रम प्रारंभ किया था। हमने अभी तक आपको बताया मूलाधार चक्र क्या है, मूलाधार चक्र का तत्व क्या है। हमने आपको यह भी बताया कि स्वाधिष्ठान चक्र क्या है, मणिपुर चक्र क्या है। आइए आज अब चलते हैं चौथे चक्र की, जिसे हम कहते हैं अनाहत चक्र, कार्डियक प्लेक्सिस। अनाहत चक्र आखिर है क्या, इसका स्थान क्या है, इसके असंतुलन से क्या होता है, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। अनाहत चक्र, जिसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं वो मेरुदंड के मूल से सबसे नीचे से प्रारंभ होता है, मूलाधार चक्र से, और लास्ट में सहस्त्रार तक 7 चक्र स्थित है। अनाहत चक्र का स्थान हमारे हृदय के पास में स्थित है। अनाहत चक्र जिसका तत्व वायु तत्व है, यह शरीर हमारा 5 महाभूतों से मिलकर बना है, जो यथा ब्रह्मांड है तथा पिंड, जो बाहर ब्रह्मांड में है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी हमारे शरीर के भीतर है। तो अनाहत चक्र का जो तत्व है वो वायु तत्व है, और वायु तत्व की जो तन्मात्रा होती है वो होती है स्पर्श, और स्पर्श से संबंधित जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो कहलाती है त्वचा। इसका आकार अगर हम देखें तो इसको 12 पंखुड़ियों वाले कमल के सदृश माना गया है। जैसे मूलाधार चक्र को हमने 4 पंखुड़ियों वाला कमल के सदृश माना था या प्रतिकृति मानी थी, तो अनाहत चक्र के आकार 4 पंखुड़ियों वाले कमल के 12 पंखुड़ियों वाले कमल के सदृश होता है। और इन 12 पंखुड़ियों के ऊपर संस्कृत के एक एक अक्षर हमारे लिखे हुए होते हैं। जैसे जो 12 अक्षर इस पे 12 पंखुड़ियों पर लिखे हैं वो क, ख, ग, ग, च, छ, ज, य, ट और ठ, इस तरह से 12 अक्षर हैं, और हर एक के ऊपर अनुस्वार है तो संस्कृत के शब्द बन जाते हैं, कम, खम, इस तरह से। इन 12 शब्द जो अक्षर लिखे हैं या कमल की जो 12 पंखुड़ियां हैं, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 12 पंखुड़ियां हैं मनुष्य के भीतर के 12 दिव्य गुणों को प्रतिबिंबित करती हैं, 12 दिव्य गुणों को दिखाती हैं। जैसे ईश्वर प्रेम है, भक्ति है, दयालु है, सुचिता है, स्पष्टता है, निष्काम कर्म है, इस तरह के भावों को ये प्रदर्शित करती हैं, ये मान सकते हैं हम। अनाहत चक्र का जो रंग है, जो पंखुड़ियों से निकलने वाली जो रोशनी है, ये माना गया है जो आभा है वो है हरे रंग की, इसलिए इस रंग का, इसका रंग जो माना गया है वो हरे रंग की पंखुड़ियों के सदृश माना गया है। एक और आकार कई बार दिखाया जाता है कि ये त्रिकोण शेप की, तारक आकार में 2 त्रिकोण की आकृति में भी इसको दर्शाया जाता है, जिसमें एक त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की तरफ है और दूसरे का शीर्ष नीचे की तरफ है। ऐसे त्रिकोण शेप में भी दिखाया जाता है कई बार अनाहत चक्र को। तो जब इसका त्रिकोण का जब शीर्ष ऊपर की तरफ होता है और जब हमारी शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होता था, हमारे भीतर प्रेम, दया, करुणा, ईश्वर भक्ति, ईश्वर निष्ठा, निष्काम कर्म, इस तरह के भाव जागृत होते हैं, और जब आध्यात्मिकता की ओर, कहना चाहिए, मनुष्य बढ़ता है। लेकिन जब यही ऊर्जा हमारे नीचे की ओर जाती है तो हम सांसारिक मोह की ओर ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इस तरह के भाव जागृत होते हैं। जो अनाहत चक्र है उसकी जो प्राण वायु है, जैसा हमने बताया कि शरीर में 5 तरह के प्राण हैं, 5 तरह के प्राण और 5 उनके उप प्राण हैं। तो जो प्राण वायु चलती हैं अनाहत चक्र में, कंठ से लेकर हृदय के बीच में जो प्राण वायु चलती है उसे हम प्राण कहते हैं। तो यहाँ की इसकी जो वायु है वो प्राण वायु है, प्राण है। और इससे संबंधित जो अंग आते हैं हमारे हृदय, मुख्यतः हृदय है, और उससे लंग से निकलती हुई नलिका है वो इत्यादि, इससे मुख्य अंग आते हैं। जब ये चक्र असंतुलित हो जाता है तो इसमें हमारे शरीर की जो अंग है उनमें रोग उत्पन्न होने लगते हैं, शरीर में रोग आते हैं। जैसे अगर हमारा अनाहत चक्र सक्रिय नहीं है तो इससे हमारे शरीर में हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, हाई बीपी बढ़ सकता है, फेफड़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ रोग हैं जो इस चक्र के असंतुलन से हो सकते हैं। और इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो है यम, जिससे मैंने बताया कि जो 12 पंखुड़ियों के सदृश कमल हैं उनकी अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं, और इन सबसे एक सामूहिक ध्वनि जिसको हम कहते हैं, तो या इसका बीज मंत्र बनता है यम। और इसका वाहन जिसको गिना गया है वो है हिरण। इसकी जो चाल है शब्द की वो हिरण की तरह है। यम मंत्र का, जब यम शब्द का जब हम जाप करते हैं तो अनाहत चक्र पर अलग से एक ध्वनि निकलती है, अनाहत चक्र हमारा जागृत होता है। जैसे मैंने बताया कि जो हमारे शरीर के जो नीचे वाले चक्र हैं, चाहे मूलाधार चक्र हो, स्वाधिष्ठान चक्र हो, मणिपुर चक्र हो, तो वो अधिक सघन है और उसमें कम, तुलनात्मक दृष्टि से कम कंपन होता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, जब हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इन चक्रों में कंपन पैदा होता है, एक अलग ध्वनि होती है, तो जिसको हम अनाहत चक्र से जो ध्वनि निकलती है उसको हम अनाहत भी कहते हैं। हम ये कहते हैं, हमारे यहाँ माना जाता है हिंदू संस्कृति में कि शब्द ही ब्रह्म है।
हमारे यहाँ कहा गया है कि शब्द को ही ब्रह्म कहा है। एक श्लोक भी आता है कि जिसमें ये कहा गया है एक श्लोक आता है जिसमें कहा है कि शब्दः ब्रह्मोतितं प्राह, शब्दं ब्रह्मोतितं प्राह, साक्षात् देवः सदाशिवः, अनाहतेषु चक्रेषु स शब्दः प्रकीर्तते। यानी शब्द ही ब्रह्म है और जो अनाहत से शब्द निकलती है वो ब्रह्म की तरह होती है। तो ये अनाहत चक्र की अपनी एक ध्वनि निकलती है जिसे अनाहत ध्वनि या अनाहत नाद कहते हैं हम। अब इस चक्र को जागृत कर कैसे किया जाए, थोड़ा उसका अभ्यास हम करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसका बीज मंत्र है यम। तो जब हम ध्यान करें तो हम अपनी मुद्रा को ध्यान मुद्रा में लगा सकते हैं, आंखें बंद करते हुए अपने बहिरंग से अंतरंग की यात्रा करते हैं। बाहर के सारे विषय विकारों से परे होकर बाहर के सारी दुनिया से अलग अपने अंतर की भीतर की दुनिया में चलते हैं। अपने श्वास प्रश्वास पर अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए अपने चित्त को, मन को एकाग्र करें। और अपनी आंखों के सामने वो 12 पंखुड़ियों वाला कमल का दृश्य रखें जिससे हरे रंग का प्रकाश निकल रहा है, या वो त्रिकोण आकार का, तारक आकार का त्रिकोण रखें जिससे आपकी शक्ति ऊर्ध्व गति हो रही है, शक्तियों की ऊर्ध्वगमन हो रहा है। यम 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 यम। इस तरह से हम इस बीज मंत्र का लगातार जप करें। अपनी आंखों के सामने वो दृष्टि रखें, अपना ध्यान अपने अनाहत चक्र पर जो हृदय के पास में स्थित है। एक सामने ये महसूस करें कि हरे रंग की एक रोशनी निकल रही है, दिव्य प्रकाश, और एक अलग तरह का कंपन मेरे को यह महसूस हो रहा है। जैसे जैसे ये चक्र जागृत होगा तो हमारे भीतर कवित्व की भावना जागृत होगी, हमारे भीतर एक सात्विकता की भावना जागृत होगी। और जब हमारी शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होता है तो हमारे भीतर, जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होगा तो हमारे ऊपर धीरे धीरे हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमारे सोच में शुचिता और पवित्रता आती है, हमारे विचारों में, हमारी दृष्टि में, हमारे व्यवहार में एक पवित्रता आती है। तो अनाहत चक्र जब जागृत होता है तो हमारे भीतर वो भक्ति, प्रेम, करुणा, दया, इस तरह के भाव जागृत होने लगते हैं। और अगर ये सुषुप्त रहेगा, जागृत नहीं रहेगा, तो हमारे भीतर इसके विपरीत भाव पैदा होते हैं। अनाहत चक्र का जो रंग है वो है लाल, हरा रंग। हरा रंग अनाहत चक्र के लिए है। तो अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए या इसको जागृत होने में सहायक हमारा हरा रंग हो सकता है। तो हम हरे रंग के पदार्थ, हरे रंग के फल, हरे रंग की सब्जियां, हरी सब्जियां खाएं, उससे भी हमारे ये चक्र जागृत होने में वो सहायता मिलती है। हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, हरे रंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इससे भी अनाहत चक्र को जागृत करने में सहायता मिलती है। इसका रंग हरा रंग है। 12 तरह की पंखुड़ियाँ, जो कमल की 12 पंखुड़ियों के सदृश हैं, अनाहत चक्र। और जब ये जागृत हो जाता है तो हमारे शरीर में जो हृदय से संबंधित रोग हैं वो रोग दूर हो जाते हैं और विचारों में, भावों में एक पवित्रता आती है। हमारा कवित्व जागृत होता है, हमारे लेखन शक्ति बढ़ती है, विचार शक्ति बढ़ती है अनाहत चक्र के जागृत होने से। और शब्द ही ब्रह्म है, जो यहाँ से आवाज़ निकलती है वही अपने आप में एक सदाशिव है, वो ब्रह्म की आवाज़ है। आइए हम अपने चक्र को जागृत करें, इसका अभ्यास करें, प्राणायाम करें, और प्राणायाम के साथ में जब ध्यान करें तो चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राणायाम का अभ्यास करें। चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बीज मंत्र का जप करें, और लगातार जप करेंगे तो हमारे ये चक्र जागृत होंगे। तो ये थी अनाहत चक्र के बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें हमारे चैनल को, और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हमारा उद्देश्य है कि जो ऋषियों का ज्ञान है, जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, हम उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि यही ऋषियों का ज्ञान है। और इस हमारे ऋषियों के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।